हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पर आधारित जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम आने वाली किसी शिफ्ट में है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, ओशोरी पर्व कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों जो ओशोरी पर्व है कहाँ पे मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार में। ओशोरी पर्व अंडमान निकोबार में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोलंग त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है। दोस्तों जो सोलंग त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि कंथुरी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है बागा मार्शल डांस कहाँ का है, तो आपका आंसर होगा पंजाब का। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जगोई नृत्य किस राज्य में किया जाता है या जगोई नृत्य किस राज्य का है, तो आपका आंसर होगा मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है। दोस्तों एसएससी जीडी का आज तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक जनगणना से दोस्तों 1 या 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया है। दोस्तों मैंने जनगणना का कंप्लीट वीडियो डाला हुआ चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों 10-15 मिनट का वीडियो है, अगर आप पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों जनगणना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों जनगणना का महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा 1921 ईस्वी को। अब अगर आपसे पूछ लेता है कि जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा 1951 को। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, दोस्तों जो पहली बार जाति आधारित जनगणना है 1931 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, रग्बी फुटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों जो रग्बी फुटबॉल है इसमें एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट में या फुटबॉल में या हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, दोस्तों इन तीनों में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट फुटबॉल या हॉकी कोई भी पूछा जाए इनमें से तो आपका आंसर होगा 11। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि वाटर पोलो के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 7। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कबड्डी या हैंडबॉल, कबड्डी या हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 7। अब अगर इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 5। बास्केटबॉल में 5, रग्बी फुटबॉल में 15, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11, वाटर पोलो में 7, कबड्डी और हैंडबॉल में 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों नृत्य से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन लगभग पूछा ही जा रहा है। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा उड़ीसा। ओडिसी नृत्य दोस्तों कहाँ का है, उड़ीसा का है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लेता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। इसके बाद बात करें कि कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका आंसर होगा केरल का। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका आंसर होगा मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
उबेर कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों जो उबेर कप है किस खेल से संबंधित होता है? तो आपका आंसर होगा बैडमिंटन से। दोस्तों उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से होता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि डूरंड कप, फीफा कप, नेहरू कप, संतोष ट्रॉफी, इन सभी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा फुटबॉल से। डूरंड कप, फीफा कप, नेहरू कप, संतोष ट्रॉफी, इन सभी का संबंध दोस्तों फुटबॉल से होता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्यानचंद कप, जौहर कप, सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, इन सभी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा हॉकी से। ध्यानचंद कप, जौहर कप, सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, इन सभी का संबंध दोस्तों हॉकी से है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आपका आंसर होगा WC प्लोडेन। अब अगर बात करें 2011 की जनगणना आयुक्त कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा C चंद्रमौली। अगला प्रश्न है कि वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? वर्तमान जो दोस्तों जनगणना आयुक्त इनका क्या नाम है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विवेक जोशी वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, घंटा मर्दाला किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों जो घंटा मर्दाला लोक नृत्य है किस राज्य का है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। घंटा मर्दाला दोस्तों आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कीर्तन, काठी, जतरा, बाउल किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? दोस्तों कीर्तन, काठी, जतरा, बाउल पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है यक्षगान और करगा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि होजागिरी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि परिचाकली किस राज्य का, परिचाकली कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, मटकी नृत्य किस राज्य का है? दोस्तों जो मटकी नृत्य किस राज्य का है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मटकी नृत्य दोस्तों मध्य प्रदेश का है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि डुमहाल नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। डुमहाल नृत्य दोस्तों जम्मू कश्मीर का है। इसके बाद अगर बात की जाए तीजन त्यौहार कहाँ का है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। तीजन त्यौहार दोस्तों पंजाब में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से खेल का कौन मैदान, जो खेल होते हैं उनके मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों विभिन्न खेलों के मैदान को क्या कहते हैं? तो यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्फ के खेल को मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों जो गोल्फ का खेल होता है इस जो कहाँ पे होता है उसको क्या कहते हैं? यानी गोल्फ का जो खेल का मैदान होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कोर्स। गोल्फ का जो खेल का मैदान होता है उसको दोस्तों कोर्स के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल आदि इन सभी खेल के मैदान को दोस्तों क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा कोर्ट। टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल इन सभी खेलों के मैदान को दोस्तों कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसके बाद बात की जाए फुटबॉल, हॉकी और पोलो इन सभी के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड। फुटबॉल पूछा जाए, हॉकी पूछा जाए, पोलो पूछा जाए, सभी का दोस्तों आंसर क्या होगा? फील्ड। इसके बाद अगर आपसे बात की जाए क्रिकेट,
और रग्बी। दोस्तों क्रिकेट और रग्बी दोनों ही जो खेल होते हैं, इनके खेल के मैदान को पिच कहा जाता है। दोस्तों जो कहाँ पे होते हैं, पिच पे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बेसबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं, तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बेसबॉल के खेल के मैदान को दोस्तों डायमंड के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 20 का संबंध किससे है। दोस्तों जो भारतीय संविधान का भाग 20 है, इसका संबंध दोस्तों संविधान संशोधन से है, यानी भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। अब अगर आपसे पूछा जाता है भाग 18 का संबंध किससे है, तो दोस्तों जो भाग 18 है उसका संबंध आपात उपबंध से है, यानी भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 17 दोस्तों राजभाषा से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। दोस्तों भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों जो पंकज आडवाणी हैं, इनका संबंध स्नूकर खेल से होता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि झूलन गोस्वामी, मिताली राज, इन सभी का संबंध दोस्तों किस खेल से है, तो आपका आंसर होगा क्रिकेट से। झूलन गोस्वामी और मिताली राज दोस्तों क्रिकेट से संबंधित हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बैडमिंटन से। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। इसके बाद अगर बात की जाए कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा टेनिस। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि पीटी उषा का संबंध किस खेल से है, तो आंसर होगा धावक। दोस्तों पीटी उषा क्या है, धावक हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद से भी अब प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों उपाधियों का अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 18। दोस्तों अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। अगला सवाल है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 17। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की आज़ादी किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा अनुच्छेद 19। दोस्तों अगर इसके बाद बात करें कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 21। दोस्तों अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। इसके बाद अगर बात की जाए कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा अनुच्छेद 21 का। अगर आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 2 का संबंध किससे है। दोस्तों जो भारतीय संविधान का भाग 2 है किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा नागरिकता से। भाग 2 किससे संबंधित है, तो आंसर होगा नागरिकता। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाग 3 किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा मौलिक अधिकार। या दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आपका आंसर होगा भाग 3। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि भाग 4 किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। या दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं, तो आपका आंसर होगा भाग 4। अगला सवाल है कि भाग 4 का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। या दोस्तों ऐसे पूछ सकता मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में हैं, तो आपका आंसर भाग 4 का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा केरल। दोस्तों यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 1084। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हरियाणा। यहाँ का जो लिंगानुपात है 879 है।
अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है, जहां का दोस्तों लिंगानुपात 1037 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा पुडुचेरी। यहाँ का जो लिंगानुपात है 1037 है। अगला सवाल है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा दमन एवं दीव। यहाँ का जो दोस्तों लिंगानुपात है 618 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों जो पंडित रविशंकर हैं इनका संबंध सितार से है। पंडित रविशंकर का संबंध दोस्तों सितार से है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा ही गया है। इसके बाद अगर बात की जाए कि निखिल बनर्जी, बिलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, इन सभी का संबंध दोस्तों किस वाद्य यंत्र से है, तो आपका आंसर होगा सितार। निखिल बनर्जी, बिलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, दोस्तों इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सभी का आंसर होगा सितार। अगर आपसे बात पूछा जाए कि बिस्मिल्ला खां, अली अहमद हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, इन सभी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा शहनाई। बिस्मिल्ला खां, अली अहमद हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, इन सभी का संबंध दोस्तों शहनाई से है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, इन सभी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, इन सभी का संबंध दोस्तों बांसुरी वादन से है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है रुक्मिणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। रुक्मिणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कथकली। रुक्मिणी देवी का संबंध कथकली शास्त्रीय नृत्य से है। अगला सवाल है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। अब अगर आपसे पूछा जाता है हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कला देवी, इन सभी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपका आंसर होगा मोहिनी अट्टम। हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कला देवी, इन सभी का संबंध दोस्तों मोहिनी अट्टम से है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, इन सभी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कथक से। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, इन सभी का संबंध दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य से है। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।